इस कार्य में ग्रामवासी उत्कृष्ट रहते हैं, तैयार रहते हैं, तो ग्राम पंचायत ऑटोमेटिक उसमें तैयार रहता है कि हम नर्सरी को अपनी ग्राम पंचायत में विकसित करेंगे। सरपंच बनवा को मतलब है घर की 2-4 बीघा जगह सल्टा बाकी गौशाला एक नंबर की टॉप की चादरी आपने उसमें मोटरें डाली हैं, किसी में पाइप खराब थे पाइप डाले हैं, उसको भी एकदम सुचारू रूप से जो कि 20 साल से बंद थी। अट्यापा कोई की टांग खिंचवाओ कौन काम करा आपा तो आखा पंचायत में विकास होना चाहिए, बढ़िया लगेगा वो आदमी विकास कर सके अपनी पंचायत में अग्रसी कर सके बढ़ा सके बढ़िया विकास कर सके भी नहीं बनाओ दो अपने कोई समस्या को नहीं आपा गाँव का है और पंचायत का साथ गाँव आपा नयो घर कोई लुगाई ब्याह कर लिया हुआ तो फिर 5-4 तो घर समझ में लाग जाए कमन मारी है फकीरपुरा गांव अलग कर दियो तासरो फिर भी फकीरपुरा गांव के लिए आप ग्राम पंचायत सर तैयार रहेगी सदा के लिए। राम राम दोस्तों, मैं आपका हरीश राजस्थानी। मैं सीकर से लगातार आपके लिए चाहे शिक्षा के बारे में हो, चाहे यहाँ पर कोई किसी पे अत्याचार होता है उसके बारे में हो या किसी मुद्दे के बारे में हो, लगातार आपसे चर्चा करता रहता हूँ। लेकिन आज की जो चर्चा है एक अलग तरीके की क्योंकि आज हम जिनके साथ बैठे हैं उन्होंने एक अलग स्तर पर जाकर पंचायत में विकास कार्य करवाया है, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। पूरा वीडियो ही आज का हाईलाइट बनने वाला है क्योंकि आज बात होगी विकास कार्य की, बात होगी एक युवा सरपंच की। तो हमारे साथ मौजूद है सरपंच जी। राम राम हरी जी, पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है ग्राम पंचायत असर में आने के लिए। और मेरा नाम महेश कुमार है, मैं सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत आसर खेजोलियान से हूँ। शिक्षा के बारे में बताऊँ तो मैं स्पोर्ट्स से कबड्डी प्लेयर रहा हूँ और एक बार नेशनल स्टेज लेवल पे 3 बार खेला हुआ हूँ और खेल की भावना में 3री क्लास से कबड्डी में हूँ मैं। और मैंने MA की है पॉलिटिकल से। मेरे युवा साथियों ने और गांव के बुजुर्गों ने सब ने ये निर्णय लिया कि अब की बार SC की सीट है और अपने लिए SC के एक अच्छा लड़का है जो कि अच्छा काम कर सकता है और मेरे को चुनाव जिताया और यहाँ ग्राम पंचायत में सरपंच के पद पर बिठवाया। अब बात करते हैं अपने जैसे विकास कार्य के बारे में। आप जब सरपंच बने थे पूरी की पूरी पंचायत वो नहीं बनी थी, आपके पास ना तो उस समय पंचायत का कार्यालय था ना आपको ज्यादा एक्सपीरियंस था। तो पहले शुरुआती समय में आपके सामने क्या कठिनाइयां आई थी? पहली कठिनाई तो ग्राम पंचायत भवन की आई थी, उसके बाद में कुछ अधिकारियों का साथ मिला, कुछ ग्राम पंचायत के साथ युवाओं का साथ मिला आगे बढ़ने के लिए। और फिर हमारे MLA साहब थे मोरदिया जी, उनसे अच्छे टर्म्स मिलाए और फिर पंचायत भवन हो गया। उसके बाद में धीरे धीरे जानकारी बढ़ती गई, अधिकारियों से अच्छी मुलाकात रही और कार्य को कोई समस्या नहीं हुई और कार्य आगे बढ़ता गया। तो बात करें जैसे पंचायत भवन बना तो नए नए सरपंच बने हो, उसके साथ में आपको तो सोने पे सुहागा मिला क्योंकि पंचायत भवन के साथ में आपको एक जो अपना स्वास्थ्य केंद्र भी साथ में मिला था। हाँ बिल्कुल, उप स्वास्थ्य केंद्र साथ में मिला था, वो भी उसके साथ साथ ही पूरा हुआ है। और खूब सारे काम किए हैं ग्राम पंचायत में, जैसे कोई सड़कें हैं, अभी तो 2 डामरीकरण रोडें चल रही हैं, अभी उसका उद्घाटन है 17 तारीख को। तासर बड़ी से जगतपुरा की तरफ है, नहीं मोलियासी की तरफ, और एक आडदरा से तासर छोटी की तरफ। ये मेन रोड है डीडवाना सिक्कर डीडवाना मेन रोड। और इधर से ये सामने जो मोहल्ले हैं मोला है वो नज़दीक में है और ग्राम के मेन स्टैंड के पास पंचायत भवन बना है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, काफ़ी आबादी है, इसलिए गांव के लोगों को इसकी तरफ रुख कर लिया कि ये पास में है और यहाँ आराम से सुविधा मिल सके। तो ओपन जिम है जो अपने गोवर्धन जी MLA साहब ने दिलाया है, वो अच्छी तरह से बना हुआ है और शाम को और सुबह बूढ़े बुजुर्ग युवा साथी सब वहाँ आते हैं और जिम का पूरा फायदा उठाते हैं। क्या तो बात करें शिक्षा की तो छोटी स्कूल में सीकर में स्वच्छता के मामले में हो चाहे सुंदरता के मामले में हो, सब जगह उसको अवार्ड मिलते हैं। उसमें 35 बच्चों से आज 550-600 बच्चे उसमें हैं, तो उसमें आपका क्या योगदान रहा था? हमारा योगदान ये रहा, सबसे पहला योगदान तो ग्रामवासियों का रहा है उसमें। तो ग्रामवासियों ने हमारे विधायक महोदय से बात करके हरीश जी सर को वहाँ लाने का काम किया। हरीश जी सर ने स्कूल को अपना घर समझा और घर समझ के उसमें इतना कार्य करवाया कि ग्रामवासियों को उत्साहित किया पैसे देने के लिए, दान देने के लिए। तो ग्रामवासियों ने दान दिया, तो जिस कार्य में ग्रामवासी उत्कृष्ट रहते हैं, तैयार रहते हैं, तो ग्राम पंचायत ऑटोमेटिक उसमें तैयार रहता है। तो हमें भी हरीश जी से बात की, गाँव वालों से बात की, तो हमने
उसमें एमपी से, एमएलए से और पंचायत समिति से 3 कमरे भी बनवाए और टेन सेट में वो पानी का है जो बच्चों का वो भी बनवाया, टंकी बनाया, पूरी स्कूल में इंटरलॉक का कार्य करवाया। और उसके सामने जैसे उसकी समस्या आ रही थी बच्चों के खेलने की, तो खेलने वाले ग्राउंड में शमशान भूमि था, तो हमने वहाँ पे शमशान भूमि बना हुआ था। तो शमशान भूमि को ग्रामवासियों से बात करके शमशान भवन को एक तरफ करवाया। हमारे सभी जाति ने मिलके एक तरफ किया और हमने निर्णय लिया कि हम इसको खेल मैदान के रूप में स्कूल को देंगे। स्कूल को दे दिया है और हमने अलग से अपना टेन सेट पूरा लगवाया है, डंडा बनवा दिया है और शमशान भूमि को एक तरफ कर दिया है। तो दोस्तों, मैं अपनी जो स्क्रीन है फोन की उसके बिल्कुल देख सकते हो, इस वीडियो के अंदर भी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि पहले स्कूल में धूल वगैरह उड़ती थी, जर्ज भवन थे, लेकिन आज स्कूल की हालत बहुत ज्यादा चेंज है। वहां पर बिल्कुल मेन गेट के पास इंटरलॉक जुड़े हुए हैं, वहां पर पेड़ पौधों की अच्छी व्यवस्था की हुई है, साथ में ही नए भवनों का निर्माण भी हुआ है। पेड़ इतने अच्छे अच्छे लगाए, उसमें भी हमेशा पानी डलता है। और गांव में पानी की समस्या थी तो अपनी तारीफ, पानी का स्तर कम है गांव में। तासर छोटी में 5 ट्यूबवेलें नहीं बनवाई, ठीक है, और तासर कुल ट्यूबवेलें 12 बनवाई है नई, और 4-5 ट्यूबवेलों का नवीनीकरण करवाया है, जो कि उसको सही करवाया है। उसमें मोटरें डाली हैं, किसी में पाइप खराब थे, पाइप डाले हैं, उसको भी एकदम सुचारू रूप से, जो कि 20 साल से बंद थी, उस ट्यूबवेलों को वापस स्टार्ट करवाया है। विधायकों पे आरोप लगते हैं कि आप 1 या 2 हैंडपंप लेके आते हो, लेकिन यहाँ तो सरपंच साहब ने ही गांव में 15 से 16 ट्यूबवेलें खुदा दी। ये भी एक बड़ी बात है कि एक सरपंच होकर इतने बड़े कार्य कर रहे हैं। 3 गांवों में 16 से 17 ट्यूबवेलें लेके आना कोई छोटी बात भी नहीं है। और बात करें जैसे पंचायत भवन के आसपास अभी आपने जो नर्सरी स्थापित की है उसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, नर्सरी स्थापित करने का ये मकसद रहा कि उस टाइम हमें बरसात होती है, उस टाइम में हमें कई पंचायत समिति से और से बोलते हैं कि आप यहाँ से पेड़ लो, तो हम नर्सरी, सरकारी नर्सरी के पास जाते हैं, तो उस टाइम वो बड़े बड़े पेड़ गांव और कई लोग ले जाते हैं, तो वो मिल नहीं पाते हैं। तो हमने अब की बार ये विचार किया कि हम नर्सरी को अपनी ग्राम पंचायत में विकसित करेंगे। तो हमने नर्सरी को बढ़िया विकसित कर रही है। वो 10 या 5 फीट या 7 फीट के पेड़ तैयार होके, और हम अपनी ग्राम पंचायत में जहाँ भी किसी भाई को जरूरत होगी वो अपने घर पे लगाए, सार्वजनिक जगह लगाओ, सभी जगह हम पेड़ लगवाएंगे। वो निःशुल्क रहेंगे पेड़, अपनी ग्राम पंचायत की तरफ से हम उनको पालन पोषण कर रहे हैं। नरेगा के जो कर्मी है वो उसमें पानी डालते हैं, बीज वगैरह बोने का काम सारा, घास वगैरह का कटाई का वो करते हैं। उस टाइम क्या है, पेड़ की जैसे लागत रहेगी वैसे कोई हम जैसे 5 रुपए 7 रुपए करेंगे, उससे ये रहेगा कि आगे भी हम उसका नर्सरी का पौधारोपण कर सके। जैसा कि आप देख सकते हो कि जैसे कि राजस्थान सरकार भी हरियालो राजस्थान के नाम से अभियान चला रही है, उसी कड़ी में सरपंच जी ने उनका साथ में मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि धीरे धीरे जैसे पेड़ों की आगे कटाई हो रही है, पेड़ों की संख्या कम हो रही है, मौसम परिवर्तन हो रहा है, उसमें भी जैसे नए पेड़ लगाएंगे तो इनका उसमें भी हरियालो राजस्थान के जरिए हो, चाहे इनके खुद के पर्सनल स्तर पर हो, एक हरित राजस्थान की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और तो सरपंच जी बात करें जैसे कि आप अभी सरपंच हो, तो सरपंच जैसे कोई नया युवा और आना चाहे तो उसके लिए सबसे ज्यादा क्या कठिनाई आती है राजनीति में? वो कठिनाई ये आती है कि जैसे कि अरे जी जानो हो, आपा नयो घर कोई लुगाई ब्याह कर लिया हुआ तो फिर 5-4 तो घर समझ में लाग जाए कि आपा घर की मान रहे, और जो बा घर बानवा लागे जेठानी बिने आपा काट दिया, और दूसरे लिया था बिन 5 साल और लागे समझ में। इसलिए नया युवा के समझ में आया कि पढ़े लिखे ही समझ जाए, पर 1-2 साल तो पक्की खराब हो जाए बा साहब के चक्कर में काट मम्मी का वो काम किया लिया जेठा 2 साल कम हुआ को मतलब विकास की 2 साल कम होगी, 5 मिलने 3 ही बचे। तो सीधी सी बात होगी कि जी न्यू सरपंच आ रहे अधिकारियों तालमेल बैठा भागा मां बिन 2-3 साल भी की खराब हो बाकी लाग जाए 2-3 साल तो बिन पक्के पन जान बम लाग जाए कि खट्टियों लेवा मन नहीं पहली बेरों को नहीं रुपया खट्टियों लेवा था, रुपये की गणित समझ में बाकी के छम ना तो रुपया लेना खट्टे हुई सीधा तो रुपया देखो नहीं, आज तो कागजाम चल रहे, कागजान 1000 बटे दे और बीजों बीजा दे और जन 1000 रुपये काम रुपया हुई, रुपया भी अब में जहाँ आज कोई काम करो तो रुपया बिन भी छम ना लाग जाए रुपया बम। तब पहली कोटी तो अब भी चाहिए कि रुपया 50-60 लाख रुपया करना ही आज सरपंच को बात करनी है, नहीं तो करनी है हाथ करनी।
जी हाँ, पहले आपने बड़ा बुजुर्ग ही पे कई बार जी गांव में बैठना पे चर्चा करे सरपंच बनवा को मतलब है घर की 2-4 बीघा जगह सल्टा हुआ। बाकी तो अभी सुलझाए को थोड़ा सा बताओ के हिसाब से वो सिस्टम रहे। वो यहाँ रिजा है कि जी आजकल जी भाई नयो आदमी बन को भी कन थोड़ो जुगाड़ को नहीं, जुगाड़ कौन सा वो कोई जहाँ कोई आजकल जहाँ बढ़िया आदमी पिसाड़ो हो भी कन जाए वो कहे भाई 2 रुपया सैकड़ा लाख सी वो भी कन रुपया लिया है तो रुपया तो वे तो लाख को करे राबो करे अत्ता हमें को नहीं कर सकली खजा वहां जहाँ ना वजह वो ब्याज लेबन तैयार हो जाए, ब्याज लेबन तैयार हो जाए ना वो बढ़तो बढ़तो 5 साल में तो रुपये भेड़ो जाएगा फिर बात 1-2 बीघा सट्टा नहीं पड़सी इं बिके जमीन और सरपंच को तो सब काम हम रिपे लगे आज ऐसा है बुका जी के मंदिर है वो मेड़ो ब्रिज है साहब भट्टे से आज आता है एक जनो खड़े हो गया सरपंच जी की तरफ से 21,000 का सरपंच नीचो झुका को नहीं ठीक है भाई देशिया तब 21 भी वो 5-7 दिन घुमार देना ही पड़ेगा। तो वो तो एक वो पद को मान हो जाए कि जी हाँ सरपंच है तो 21,000 रुपया देना ही पड़े। बिल्कुल देना ही पड़सी लागे ही वे वो हमको नट कौन सके। तो अब जी बात करा जी थे पहली कबड्डी का प्लेयर है, कबड्डी के मां तो क्या है कि जो को आगे बढ़े भी को टांग खींचो जाए, ये राजनीति के मां वही सिस्टम चल है ना ना ये वो चाल तो है पर वो बड़ा स्तर पर चाल है अपना स्तर पर यान को काम कौन चाल है अटे आपा कोई की टांग खींचवाओ कौन काम करा आपा तो आखा पंचायत में विकास होना चाहिए आपा थान कोई नहीं लगे आपा को नहीं हो तो कोई ढंग को आदमी देख लो भी करवा दो भी कोई विकास हो जाए तो चौकी बात है विकास होना चाहिए गांव प्रगतिशील रहना चाहिए, गांव विकसित रहना चाहिए, गांव आगे बढ़ते रहना चाहिए था को तो एक ही उद्देश्य बस वही उद्देश्य है आपनो तो आपनी कोई को नहीं जरूरी भाई आपा नहीं बनाओ थक के ना बढ़िया लगेगा वो आदमी विकास करते हैं अपनी पंचायत में अग्रसी कर सके बढ़ा सके बढ़िया विकास कर सके भी नहीं बनाओ दो आपने कोई समस्या को नहीं आपका गाँव का है और पंचायत के साथ गाँव जी आप बात करा जी थे 5 साल पहले सरपंच बने आना नया नया जोश के मायने आप भी टाइम पर तेजगा टारगेट ले चलिया कि मैं ये विकास कार्य करवा बहुत एक ताक संतुष्ट होते खुद बताओ खूब संतुष्ट हाँ आप जी टाइम ने देखता तो तब संतुष्ट है आप उम्र में हो रहे अरे तो काम करा दियो आपने तो यूं बड़ी खुशी क्या को नहीं आवे कोई आदमी आ कर रहे हो नहीं अब देखो जनता के सारा दुख तो मिटने को नहीं कोई जी हम मंत्री बने भी मिटने को नहीं मंत्री जी के घना ले रू रहे गाँव का मंत्री जी ओ को निकले और ओ को निकले और रोजना गाड़ काटे जहाँ सब दुख तो मिटने को नहीं अपनी जितनी कोशिश हुई दुख मेटवा की और अपनी क्षमता हुई बत्तो अगला को दुख मेटे है और साथ दिए बराबर थे बिल्कुल संतुष्ट हो कि आप अपनी पंचायत के लिए विकास की बिल्कुल बिल्कुल 101% आप पंचायत में विकास की खातरी तैयार रही करे अब तो जी बात करें जी आगे की जी पंचायत का चुनाव जनवरी या फरवरी का समथिंग बड़ा ही हाँ। तो भी कमा ताकि कहीं चाहिए कि वापस सरपंच को चुनाव लड़ने की सोच रहे हो। देखो पहली चोट तो है सीट के ऊपर जिम्मेदारी क्या अगर सीट ही आई चुनाव लड़ी जाए नहीं तो माली टाइम में और गणाई है चुनाव लड़ पड़ा सीट कोई बाद में है गांव पर ग्राम के बूढ़ा बुजुर्ग आदमी महिला ही मान बेटी युवा ही साथी अक ऊपर है ए जिया खेसी भी आपा तैयार एक ऐसी को नहीं लड़नो भाई आप कहे तो आपने कोई दिक्कत को नहीं एक ऐसी लड़नो है लड़ना नहीं बैठा तो और जी आपने जगह निया युवा ही बन थे कहीं संदेश देना चाहो कि आपने यहाँ समाज में रहो तो बाकी ऐसा के हिसाब से बंद रहना चाहिए भी का बारे में थोड़ा कुछ बताओ। समाज सौ बड़ी चीज है और भाईचारो भी बहुत बड़ी चीज है मत आखू समाज में बैठो बढ़िया रो समाज ने यहाँ की शिक्षा दोगे समाज में यहाँ क्रूरता न फैले बढ़िया समाज को विकास हुआ है और स पूरा गांव रोस चाहूँ मेरी आई अपील है कि स भाई मिलर चले गांव में काम या करे अकेलो में की को निकल सकूं ताकि साका सहयोग में काम हुए। अब जी एक बात और करी जाए कि जी आजकल की हो रही है कि जी नया नया युवा आ रहे हैं न्यू खून है बदमाशी की लाइन में ज्यादा जा रहे हैं तो बंद रोक भाई खतर भी जी कोई तरीको है कि अपन कोई समझा इसको कोई बाकी समझा इसको ही तरीको है कि बहु बार बार अपील आपा करी है और जो खबी बदमाशी कर रहे हैं बात थोड़ी सी गलत कर रहे हैं उसके बाका कोई पीड़ा हुई है जना करी है तो वह पीड़ा ने भी वह है कि ये पीड़ा में कोई बदमाशी करे तो वह आगे बढ़नी है कम को नहीं होनी तो मत आ जाऊंगा पीड़ा होगी तो बिन बेट सुलझा लियो आता जोड़ी करके यार आ तू गलती करी है दोबारा मना कर जे इसलिए आ काम हमने ये सुधार का आपा बढ़ाओ देते हैं यार वो लड़ाई कर आपा और कर रहा तो भी लड़ाई हो तो बढ़ता जाए घना ही गैंगस्टर बड़ा बड़ा ही जगह गणकराग सल्टगार सल्टिया जा रहे तो बदमाशी की 12 सालों पर 13वीं निकल गई आ है साहब। तो अब जी बात करा कि जी बदमाशी लाइन में जा रहे हैं तो जी आपने जी अधिकारी लोग ही पासों बातचीत करें जी आप गांव में सामूहिक मीटिंग वगैरह को रख सकेंगे जिससे कि बन पे समझावे कि आ चीजा के माने जानू गलत है। बिल्कुल बिल्कुल करस्या अधिकारियों भी बात करस्या बन बुलास्या एक दिन बिठास्या कि भाई
पण बान ने बाऊ पहली तो अपन सुधरनो पड़सी का अपना ज्या कोई भाई बहन भी कोई भाई भी कोई और कर रही बन भी आपा बिठा रहा कैसे रहा वो काम चुको को नहीं और खा भी हाँ पर कई बार संगति हो जाए या रात भी इतना थोड़ा निकल जाए जरा कोई कर ली जो खान भी आपा तो बैठ रहा है खा या फोन करके समझा जा नहीं मिला तो रे भाया गलत करे तो मत कर जे आप कल आप तो जचाओ तो आप पर ध्यान रख जे ये इसी कर आप गाँव का नहीं जचाओ पड़सी अधिकारियों को काम तो गिरफ्तार कर बोए जो गिरफ्तार कर लें गिरफ्तार कर लेना आपा मन बोन कर दे सरपंच कटे हो जा सरपंच थाना चल जैसी थाना चल जाए 5-4 वोट में मन देते थे या का थारे गांव में जलमी कहते या करो और किरपुरा गांव आपने नहीं जुड़ियो जना भी गांव के मान विकास कार्य कदे ही को नहीं उड़ो तो विकास कार्य मान पहली तो भी गांव में आपा काम चालू करियो रास्ता छोड़ा कर भागो हर रास्ता पकड़े चले यार मान सन छोड़ा कर गिरा भी बाद में आपा रास्ता हम ग्रेवल सड़क डाली भी का बाद में आप इंटरलॉक डाले और नदी को जो पार्ट आओ जबकि फकीरपुरा गांव लेर मोहल्ला की तरफ ऐसी मोहल्ला की तरफ भी मापा इंटरलॉक जड़िया गांव का बोलिया कि ओ थालो तो इंटरलॉक तो पहली साल में उठ जाई मम को उड़ जा जाना दूसरी बना दे चाहे 9 रुपया लगावा 4 साल होगी चौकी बली नदी से यार उठ गई अपन इंटरलॉक तो हल्ले को नहीं क्योंकि 1 नंबर का बनाया अपन बेरो टिकी नदी आवे तो आपा फकीरपुरा गांव तो टेंट सेट गए शमशान में ट्यूबवेल करानो ऐसी शमशान है भी कमान एकदम बंजर पड़े बटियापा बढ़िया टेंट सेट लगवा दिए और खूब कार्य करवाया बटे भी तासर छोटी बड़ी की बात करा तो तासर बड़ी कमान आपने बनने के बाद में मैं अपना दोस्त मिलिया विकास कही कि भाई जी आप गौशाला को चालू करा बंद पड़ी है हमको बिल्कुल चौकी चीज है गौशाला तो करो चालू गांव का सारा सपोर्ट ही क्यों थारो सपोर्ट को बिल्कुल 500 कागज है जो तैयार मिल सी दान है तो चालू करो बा गौशाला 2-4 गाय उती आज 100-200 गाया ही बढ़िया टेंट सेट को कार्य चाल रहे है बढ़िया काम हो रहे अपनी तरफ बड़े एकदम बढ़िया बेल करवा दी जबकि गांव में 15 टूटी चाल रहे बट 22 साल है क्योंकि बा गौशाला की तरफ मत ही भगवान की देन चाल रही है गौ माता की देन है गौ माता की देन है वह बढ़िया चाल रही है और फिर बाद में क्यों एक टंकी आज अपने पानी की और समस्या टंकी बनवा दी गौशाला 1 नंबर की टॉप की चाल रही है आपने भी बाद में कोई स्टैंड के ऊपर भी कोई जरूरी पड़ी कि ट्यूबवेल की तो आप तुरंत ही बिन भी सही करा 3 बार डीटीएस भरा दी एकदम जोरा चाल रही है स्कूल में जरूरी पड़ी है बोला कि स्कूल में ट्यूबवेल मुझको लो स्कूल में लो स्कूल में भी पंपर पानी की व्यवस्था हो रही है गांव का मान ट्यूबवेल 2 बना दी वहां बढ़िया पूरा गांव में प्रेस सप्लाई हुआ है मोटर लगाने की भी जहाँ खटे आवश्यकता पड़ सके जबकि आवश्यकता को नहीं पड़े कम क्योंकि कनेक्शन है बड़ा ज्यादा ही 110 कनेक्शन चल रहे हैं जगह सुबह 3 घंटा रेगुलर चल रहे हैं और रोड के जहाँ मंदिर का मान पाटा माता मंदिर में खूब जहाँ आदमी इकट्ठा हुए हैं बठे भी जागीना जुगना लागे हैं बठे भी आप बढ़िया इंटरलॉक को कार्य करियो बालाजी मंदिर तासर बेटी खूब आदमी भेड़ा हुए बठे भी जिम्बा जाम्बा काम चल रहा है भी कभी मुंडा का बढ़िया इंटरलॉक लगा दिया और नाला की बात आई कि आज अपन देखा पालवास में कब तो पानी भरियोड़ा है किस जगह जहाँ पक्का तो लेर गाँव का वहीं को नहीं हुए तभी बेर को लाता को नहीं आला कौन आदमी आपने तो तासर बेटी में कोई 4 कुंडा पानी का आज को गाँव का क्यों तो नाड़ो बनानो पड़सी यहाँ कौन चला तो आप तो तुरंत तीसरे दिन नाड़ो काट दियो बूंदी पानी गाँव का लादा को नहीं बात करा तासर छोटी की तो तासर छोटी हूँ बड्डी हूँ लेर आपा पहली डामर की रोड की थी जगह आटदरा की ढाणा मिला हुआ भी बाद में गांव को स्कूल के मान अपना लगी कि शिक्षा हुई गांव विकसित उसके नहीं हुआ बनी जना आप शिक्षा के तौर पर हरिजी मिला और हरिजी सर से मिलकर आप बढ़िया स्कूल ने टॉप की बनाई और टॉप की अपनी स्कूल चल रही आज के दिन 35-30 बच्चा हार बटे यही गिनगड़ियार खेलता की बनी हो बटे आज भी स्कूल का मान 300-400 बच्चा ही और बढ़िया स्टाफ है और शानदार स्कूल को प्रोग्रेस चल रही है और आगे भी स्कूल के लिए आधी रात के भी अपन निर्माण कराने की आवश्यकता पड़ी और अब भी 4 रेसी ग्राम पंचायत असर पड़ी और अभी भी 4-5 कमरा प्रेजेंट में स्टार्ट ही जो कि ग्रामवासियों को बजट हो ग्रामवासी कुछ 11,000 को 21,000 दिया बाका रुपया आप समसाम जमा कराया और 12 रुपया वापिस डबल हो रहा आज वो कार्य चल रहे और भी खूब काम हुआ जहाँ कटे भी अपन जरूरत पड़ी पूरी पंचायत के लिए ध्यान मन मारी है फकीरपुरा गांव अलग कर दियो तासरो फिर भी फकीरपुरा गांव के लिए आप ग्राम पंचायत असर तैयार रहेगी सदा के लिए और पूरी ग्राम पंचायत के लिए आप तैयार जय राजस्थान जय हिंद जय भारत।